नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। और आज हम अभी पहुंचल बानी पलक बुद्धा ITI में, जौन की सीवान में संचालित होला। ई पलक बुद्धा ITI ह पपौर तरवारा रोड में, पपौर में संचालित होला। और पलक बुद्धा ITI में आवे खातिर हुआ बैसाखी मोड़ से पपौर में घुसम तो ही पलक बुद्धा ITI बा, जौन की सर्टिफाइड ITI ह। यहाँ हम पहुँचल बनी, जैसन कि हमारा पता चलल ह कि यहाँ पर 2 गो ट्रेड में ITI करावल जाला। पहला है इलेक्ट्रीशियन, दूसरा है फीटर। और दोनों खातिर सुसज्जित लैब के व्यवस्था बा, क्लासरूम भी व्यवस्था बा। और जौन यहाँ पर लोग बा पढ़ावे वाला, वो काफ़ी एक्सपर्ट बा और काफ़ी बेहतर अनुभव रखेला जौन कि यहाँ पर पढ़ावेला। हम थोड़ा सा बातचीत करे से पहले हम लोग के लैब वगैरह और क्लासरूम वगैरह दिखा देवे के चाहतनी कि क्लासरूम जौन बा वो कैसन बाटे और लैब जौन बाटे वो कैसन बाटे के तरीका से प्रैक्टिकल करावल जाला, वो सारा बातचीत करें। जैसे ये क्लासरूम बाटे वो देख ली, अभी तो बच्चा नहीं खन, अभी चूँकि छुट्टी भइल बा और हम 3 बजे के आसपास आइल बानी। तो ये क्लासरूम है, ये ड्राइंग क्लासरूम है जहाँ पर ड्राइंग वगैरह पढ़ावल जाला बच्चा सबके। बाकी दोसर और क्लासरूम बा जहाँ पढ़ा के थ्योरी पढ़ावल जाला। प्रैक्टिकल के जहाँ तक बात तो देखिए सामने ही फीटर के वर्कशॉप बा, जहाँ पर फीटर के सामने इलेक्ट्रीशियन के बा। तो फीटर के वर्कशॉप जौन बा उमें हम चल कर दिखा देता नहीं कि यहाँ पर कौन तरह के मशीन बा और का सुविधा बा के तरीका से फीटर के वर्कशॉप में वर्कशॉप करावल जाला। जैसे देखिए ये वर्कशॉप जौन बा ये काफ़ी बड़हन बाटे और ये टोटल जौन टूल बाड़ी सा, ये सारा मशीन जौन बाड़ी सा, जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गई या तमाम मशीन यहाँ पर हमरा तो नामो इतना नहीं पता कि कौन मशीन का करेला। लेकिन ये पूरा जौन भी फीटर के काम होला या इलेक्ट्रीशियन के जौन भी काम होला और उससे जुड़ल जितना भी मशीन के ज़रूरत बाटे वो यहाँ पर पूरा तरीका से रखल गया बा और एक बेहतर ट्रेनिंग दिहल जाला, बेहतर तरीका से सिखावल जाता है। वह तमाम मशीन देख सकत नहीं और यहाँ पर सारा मशीन के अत्याधुनिक मशीन के सुविधा उपलब्ध बा, जौना के तहत बच्चन के ट्रेनिंग दिहल जाला। सर 1 मिनट हमको थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। जैसे इधर हम दे रहे हैं, ये शायद वेल्डिंग वगैरह है क्या? जी सर, वेल्डिंग हो रहा है। ये आपका वेल्डिंग बूथ है, इस पे वेल्डिंग कराया जाता है। अच्छा, मतलब जो शुरुआती ट्रेनिंग है इस पे दी जाती है? जी, शुरुआती जैसे सिलेबस के अनुसार चलता है उसी के अनुसार बताया गया है। शुरुआती जो ट्रेनिंग है वो वाइस मशीन से स्टार्ट होती है हम लोग की। अच्छा, तो ट्रेड तो आपके पास 2 ही है ना, इलेक्ट्रीशियन? जी, इलेक्ट्रीशियन और फीटर। जो फीटर समझ रहे हैं वो जनरल फीटर है, यानी मैकेनिकल बोले तो। अच्छा। जी, ऐसा नहीं बच्चे कितने हैं तो समझ जाते हैं पाइप फीटर वगैरह होंगे, ऐसा नहीं है। जनरल फीटर है, मैकेनिकल का काम A to Z सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टीक मिग वेल्डिंग है, लेथ मशीन हमारे यहाँ ऑटोमेटिक है, एक नहीं है 2 है, एक इधर है और एक इधर है। अच्छा। और वेल्डिंग मशीन है जी, आर्क वेल्डिंग भी है। यहाँ हमारे सारा टूल्स अवेलेबल है और स्टोर रूम में भी टूल्स हमारे रखा गया है, जो आवश्यकता के अनुसार स्टोर रूम से निकाल कर यहाँ पे बच्चों के सामने सिखाया जाता है। अच्छा, और इधर देख सकते हैं सरफेस प्लेट है, गैस कटर है, यहाँ हम लोग सेफ्टी का भी व्यवस्था रखे हैं और ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है। A to Z हमारे यहाँ मशीन की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अदर ITI से हम लोग का बेस्ट ITI है और A to Z मशीनरी और मशीनरी की व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। यह देखिए फोर्जिंग करने वाला है मशीन, मतलब किसी प्रकार की सिलेबस के अनुसार मेरे यहाँ कुछ कमी नहीं है। अच्छा, कितने बच्चे एक साथ इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं? जी, हॉल तो काफ़ी बड़ा है। जी, यहाँ यूनिट वाइज चलता है। एक यूनिट में 20 बच्चे आते हैं, पहले 22 चलता था, बस गवर्नमेंट रूल के अनुसार 20 हो गया है। अच्छा जी, तो एक बार में मतलब 20 बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे? जी। प्रैक्टिकल कितना देर करवाते हैं आप? प्रैक्टिकल देखिए हम लोग जॉब के अनुसार होता है। छोटा जॉब है तो 1 घंटा हो गया, जैसे बड़ा जॉब है तो 2 घंटा हो गया। इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं है, लेकिन जो NCBT का नियम है, रूल है, उसके अनुसार हम लोग प्रैक्टिकल को कराते हैं। पर डे थ्योरी कराने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं। थ्योरी क्लासेस उधर हमने थ्योरी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग का अवेलेबल है। अच्छा, और नीचे जो था वो ड्राइंग के क्लास? जी, वो ड्राइंग का क्लासरूम है। और ये ये फीटर का वर्कशॉप है, जस्ट साइड में इलेक्ट्रीशियन का है। जी, हम लोग का फीटर का यूनिट 2 है और इलेक्ट्रीशियन का यूनिट 6 है, यानी एक यूनिट में ये हमारा बच्चा जो आता है 20 आता है, तो 2 यूनिट फीटर का हो गया, यानी और 6 यूनिट हमारा इलेक्ट्रीशियन का हो गया। तो दो लैब जो है इलेक्ट्रीशियन का ऊपर में है। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर पे, और एक नीचे इलेक्ट्रीशियन का लैब है और एक फीटर का लैब है। ऊपर आ चुकल बनी हम, ये ऊपर देख ले कि क्लासरूम हटे और यहाँ पर बच्चा जौन बाड़े वो पढ़ के बैठ के पढ़ाई करेले। पहले थ्योरी पढ़ावल जाला, उसके बाद प्रैक्टिकल के व्यवस्था होला। जैसे रोक हम देखनी है कि नीचे फीटर के वर्कशॉप रहा और ऊपर अगर हम आओ तनी तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप बा, जौन में चल के हम दिखा के देवे की कोशिश करतनी कि उनमें कौन कौन टूल्स बा, कौना कौना मशीन के सुविधा बा, जौना से
बच्चा सबके ट्रेनिंग दिहल जाला, बच्चा सबके सिखावल जाला। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के जौन वर्कशॉप बा वहाँ हम पहुँच चुकल बनी। रउआ देख ली कि ऑटोमेटिक बाथ इम्प का जी ई मशीन कौन सा है? ये हमारे इलेक्ट्रीशियन के सर यहाँ पे हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ये वर्किंग टेबल है जी। इलेक्ट्रीशियन का सर ये बताते हैं। सर थोड़ा सा हमको मतलब समझाइए कि ये क्या होता है, कैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी जाती है, जो कि यहाँ मोटर बेंडिंग कराया जाता है। मोटर का सारा जैसे जैसे बनाया जाता है बच्चों सबको सिखाया जाता है। पंखा का बेंडिंग सिखाया जाता है, रोटर में कैसे बेंडिंग होता है उस चीज़ को सिखाया जाता है। वायरिंग सिखाया जाता है, हाउस वायरिंग सिखाया जाता है, जीना जिसको सीढ़ी बोलते हैं उसका वायरिंग कैसे किया जाता है उसको सिखाया जाता है। आपको हॉस्टल का भी वायरिंग यहाँ पर सिखाया जाता है। अच्छा, बहुत सारा टूल्स सबका नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है, बहुत बेहतर ढंग से दिया जाता है। थोड़ा सा हमरा टूल्स वगैरह के बारे में समझाइए कि क्या क्या काम करेला। देखिए अगर वो है ना आज तो ज़्यादा बढ़िया रहे। हम यहाँ से जाने की कोशिश करते नहीं कि आखिर टूल्स जौन बा वो कैसे काम करेला, का कौना टूल्स के का काम होला। जी ये है आपको पंखा सीलिंग फैन का बेंडिंग करता है। अच्छा, ये सीलिंग फैन का बेंडिंग करते हैं यहाँ पर मशीन से बेंडिंग करते हैं। और रोटर जिसको बोलते हैं उसमें बेंडिंग करके और पंखा में रख के और क्या कहते हैं उसको और सेटिंग करके चलाते हैं उसको। अभी हमने आगे बढ़ते हैं जा तरुआ देख लें कि लोड बैंक है का थोड़ा सा हमरा एकदम जल्दी जल्दी देखिए 1000 वाट के लोड दिहल जाला पर लोड पर बर्दाश्त करिए मने मोटर के जौन बा पर लोड कैसे लोड दिया कैसे बॉल सब जरी एगो जरी कि 5 गो जरी कि 2 गो जरी टेस्टिंग। हाँ टेस्टिंग हो है। देखिए है जैसे देखिए है ड्रिल मशीन है। अच्छा। एक पर कोनो चीज़ के जैसे कि ड्रिल करे के बा ते पर हम लोग ड्रिल कर ले हमने क्या। यहाँ देखिए ये जो है ये घिसाई मशीन है। अच्छा, ये घिसाई मशीन है, इसको हम लोग घिसते हैं। कोई चीज़ बड़ा हो गया तो उसको हम लोग घिस के मैनेज करते हैं, नहीं मैनेज करते हैं। ये भी आपका ड्रिल मशीन हो गया। ये पैनल हो गया आपको कंट्रोल पैनल हो गया। अच्छा, इस पर भी टेस्टिंग होता है। ये भी जो है आधुनिक युग का सब मशीन है। ये सब आधुनिक युग जो नए युग का मशीन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये डीसी मोटर का है, डीसी मोटर के यहाँ टेस्टिंग होता है। ये कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोलर पैनल है। ये यूनिवर्सल मोटर है, यूनिवर्सल मोटर। इसे भी हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं। ये लोड दे करके यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। मोटर बांधते हैं, मोटर बांधने के बाद जो टेस्टिंग होता है यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। ये दोनों है डीसी एसी दोनों कंट्रोल पैनल है। इसके द्वारा ही हम लोग टेस्टिंग करते हैं। 3 फेज का आता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये सारे जो भी पैनल है डीसी देखिए यहाँ ये डीसी भी मोटर है। डीसी मोटर यहाँ 2 गो लगा हुआ है। एक पर लोड सप्लाई देंगे और एक से लोड कितना लोड लेगा ये बताता है ये। अच्छा, ये सब आधुनिक युग का है। ये जितना पैनल है सब आधुनिक। ये भी 3 फेज का है, ये भी देख लीजिए। ये सब आधुनिक यूज का मोटर यूज किया हुआ है। ये भी लोड लेता है। एक डीसी है एक एसी मोटर है, ये लोड लेता है। मतलब इलेक्ट्रीशियन के जौन एगो काम होला प्रॉपर तरीका से हर एक टूल्स यहाँ पर मशीन उपलब्ध बा। और टूल्स भी देखा था नहीं कि बहुत सारा सब एकदम हर एक बच्चा का एक टूल्स प्रैक्टिकल होता है यहाँ पर। और एक बच्चा का एक बच्चा जो प्रैक्टिकल करे एक बच्चा को दिया जाएगा वो प्रैक्टिकल करता है। वहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है हर एक बच्चा का जो है। वहाँ देखिए टूल्स बॉक्स है, वहाँ पर हर एक बच्चा का दिया जाता है। वो अपना निकालता है और हम रहेंगे और भी इंस्ट्रक्टर है वहाँ पर, उनको समझाएंगे और वो समझेगा बच्चा। अच्छा जी चलिए तो ये देखिए इलेक्ट्रिकल के वर्कशॉप रहा और एमे हम के देखनी एक बाद हम कंप्यूटर लैब में पहुंचल बनी। कंप्यूटर लैब जो देख सकते हैं सुसज्जित बनावल बा और काफ़ी सारा सिस्टम बा अभी यहाँ पर। हालांकि सिस्टम अभी बंद बड़ी सा चूँकि बच्चा सन के छुट्टी हो गई बा, अभी पढ़ाई के बेरा नहीं खे। और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो बा IT इंस्ट्रक्टर बकरा जाने की कोशिश करता है। अच्छा सर ITI में कंप्यूटर के का उपयोगिता मतलब का पर सीखे ला लोग बच्चा? जैसे कि सर इसमें सबसे पहले हम लोग जो कोर्स सिखाते हैं इसमें बेसिक सिखाते हैं कि लड़का कहीं भी जाए तो सही से अपना काम कर सके। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है सर बिना कंप्यूटर का कहीं काम नहीं हो रहा है। हर चीज़ कंप्यूटर पर डिपेंड होता है। तो हम लोग जो शुरुआती दौर में लड़का सबको जो सिखाते हैं वो उसके माध्यम से बहुत सारा आगे चल के वो विकास कर पाता है। और उसी के माध्यम से मानिए कि आजकल का ऑनलाइन का ज़माना आ गया है उससे जी ड्राइंग जी सर। अगर ड्राइंग की बात किया जाए तो ड्राइंग भी आजकल सब सिस्टम से ही किया जा रहा है।
तो हम लोग उसी के आधार पर सारे चीज़ लड़का सबको बेसिक से लेकर इसमें आगे तक भी बहुत सारा चीज़ बताते हैं हम लोग, जिससे लड़का अपना विकास करता है और आगे चल के भी अच्छा करता है कुछ। और एक और चीज़ बाकी अपडेट रहल भी जरूरी बटे। सिस्टम के जानकारी ना हुई तो अपडेट रहुआ पीछे रह जम, जहाँ कंप्यूटर के दौर बटे, पूरा आईटी के दौर बटे, वो दौर में अगर कंप्यूटर के नॉलेज ना होगी तो कहीं ना कहीं रहुआ अपना आपके पिछड़ा महसूस करें। तो ऐसे यहाँ पर अपडेट रखे खातिर भी ये सुविधा देहल जा रहा है। जी सर, आजकल पहले हमारा जो ITI का जो एग्ज़ाम होता था वो OMAT शीट से होता था, और आज के समय में ऐसा हो गया कि सारे सिस्टम पे ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। और पहले OMAT शीट पे होते थे, लेकिन आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, प्रैक्टिकल को छोड़ दिया जाए तो और सब जो एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम चल रहा है, तो CBT एग्ज़ाम के लिए हमें कंप्यूटर बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटर का नॉलेज अगर नहीं है तो आप CBT का एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें हम लोग बताते हैं लड़का सबको और बढ़िया से समझाते हैं, और उसको हम लोग 2 घंटे का लैब डेली का कराते हैं। सर्वप्रथम हम लोग थ्योरी के बारे में बताते हैं, कंप्यूटर के थ्योरी कराते हैं, और उसके बाद हम लोग लंच के बाद प्रैक्टिकल कराते हैं। तो उसमें 2 घंटे का टाइम हम लोग ग्रुप वाइज देते हैं। सभी लड़कों का अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है इसमें। जैसे हम लोग का फिटर में 2+2 है और इलेक्ट्रीशियन में 6+6 है, तो उसमें हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में 20 लड़के होते हैं, तो 20 लड़के को एक बार में कराया जाता है। उसको पार्ट वाइज हम लोग 6 दिन हम लोग लैब कराते हैं, और उस हिसाब से हम बांट देते हैं कि लड़का को कोई परेशानी ना हो कुछ सिस्टम पर बैठने में और किसी कार्य को करने में, जिससे हम बहुत अच्छे से लड़का सीख पाता है और आगे चलकर बहुत हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर पाता है। और जैसे कि हम कहीं बात कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन की, तो सारे चीज़ डिपेंड होते हैं कंप्यूटर पे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है सर। कंप्यूटर का नॉलेज आजकल अगर ना हो तो आदमी मतलब कि समझिए कि कोई काम सही से नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कंप्यूटर का देते हैं, और इसके अलावा हम लोग सर स्पोकन का भी क्लासेज कराते हैं और ग्रामर का भी पढ़ाते हैं। तो इससे लड़का अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा होता है। तो अंग्रेजी अगर ना हो तो फिर कंप्यूटर सीखना सर मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग ग्रामर का अलग से और स्पोकन का चलाते हैं क्लासेज। तो उससे मिला जुला क्या होता है कि अंग्रेजी की भी जानकारी अच्छी हो जाती है, और अंग्रेजी जो जानता है सही से वो कंप्यूटर भी सही से समझ पाता है। तो कंप्यूटर और अंग्रेजी ये बहुत ज़रूरी होता है सर आज के ज़माने में। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी काम को करिएगा तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में अगर देखी तो एगो जिम के अलग से व्यवस्था बा, मतलब जौन भी छात्र यहाँ पर ITI करत रहे वो लोग खातिर जिम के भी सुविधा बा कि वो लोग आके अपन फिजिक के जौन बा वो सही कर लो, जिम करके अपना आप के तंदुरुस्त रख सकता लोग। पलक बुद्धा ITI के ऑफिस में बनी, और यहाँ पर पलक बुद्धा ITI के प्रिंसिपल हरि किशोर जी हमारे साथे बनी। सर एक सवाल, सीधा सवाल, एगो आम बच्चा जब 10th पास करेला तो ओकरा मन में आवेला कि ITI कर लहल जाओ, तो आखिर ITI उ करता तो ओकरा का फ़ायदा हुई, ITI के का फ़ायदा? मैच बॉक्स के पलक बुद्धा ITI में बहुत बहुत स्वागत है। मान लीजिए कोई लड़का, आपका क्वेश्चन है कि ITI क्यों करे। अगर कोई लड़का, आम लड़का है, जो भी लड़का है, यहाँ पे ITI करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे बोले तो कोई लड़का 2 साल का कोर्स करता है इंटरमीडिएट का, और उसके बाद फिर ITI करने जाता है 2 साल, तो उसको 4 साल समय बर्बाद होता है। आज के आधुनिक युग में समय का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इसको सरकार जो है मद्देनज़र रखते हुए ये ITI करने वाले छात्रों को इंटरमीडिएट के रूप में उसको इक्विवेलेंट कर दिया है। अच्छा, यानी तो बोले तो 2 साल में आप लड़का का ITI भी कंप्लीट हो जाएगा और इंटरमीडिएट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे रेलवे में भी नोटिफिकेशन निकल चुका है कि विदाउट ITI वाले ग्रुप D का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ग्रुप D टेक्नीशियन, रेलवे ड्राइवर जो है, ये किसी में भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो है मान लीजिए कि लड़का सेना में जाना चाहते हैं, अग्निवीर वगैरह हो गया, जो अलग से लड़का NCC करते हैं, 3 साल का टाइम बर्बाद करते हैं, उसमें बोनस मार्क के रूप में 5, 10, 15 नंबर ही मिलते हैं। अगर वो लड़के ITI आते हैं, ITI करते हैं, तो उनको सीधे 40 अंक का बोनस मार्क्स मिलता है, जिसमें उस लड़के को सिलेक्शन के रूप में बहुत हेल्प मिलता है। उसके बाद मान लीजिए कि लड़का
जो है मिनी रत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, उसमें भी काफ़ी गवर्नमेंट से द्वारा हैवी व्यवस्था मिलता है। जो आईटीआई किए हुए छात्र है उसमें भी फॉर्म अप्लाई करके अपना जॉब को कर सकते हैं। जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, बहुत सारे महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी जो है उसमें भी अप्लाई करके जा सकते हैं। उसके बावजूद भी हम देश में जो हो गया पलक बुद्धा आईटीआई के जो भी छात्र पास आउट हैं उनको यहाँ पे कंपनी वाले आते हैं, कैंपस सिलेक्शन करते हैं और अच्छी सैलरी के रूप में उसको सिलेक्ट करके अपने कंपनी में ले जाते हैं। रहने खाने पीने का व्यवस्था और अच्छी सैलरी देकर उनको जॉब पे रखते हैं। यहाँ से बहुत सारे लड़के का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद जो है बहुत सारा कंपनी है कि लड़का डायरेक्ट भी अपना इंटरव्यू देकर जा सकता है। उसके बाद मान लीजिए हमारे यहाँ जो मुन्ना जी हैं उनके द्वारा विदेश भेजने का भी काम किया जाता है। तो जो लड़का आईटीआई पलक आईटीआई से किया हुआ है वो यहाँ से जाते हैं तो उनको काफ़ी छूट भी मिलता है और विदेश में जाकर उनको अच्छी पोस्ट पे और अच्छी सैलरी के रूप में मिलता है। उसके बाद सम्मान हो गया जो भी है, मतलब विदेशों में जाकर अपना जॉब करते हैं और का बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा, तो आईटीआई तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आखिर कोई पढ़े तो पलक बुद्धा आईटीआई में ही क्यों पढ़े? जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि मान लीजिए जो भी हमारे मुन्ना सर है उनके द्वारा ऑफ़र चलाए जा रहे हैं कि मान लीजिए गरीब छात्र हैं उनको फैसिलिटी मिलता है। जैसे बोले तो अगर वो वन टाइम पेमेंट करते हैं तो सीधे 25% का छूट है। उसके बाद उन लड़कों से हम लोग एग्ज़ाम फ़ी 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है बुक भी पढ़ने के लिए फ्री देते हैं और इंटरनेट के ज़माना है तो हम लोग फुल्ली कैंपस में जो पलक बुद्धा आईटीआई के कैंपस में है उसमें वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज ये हम लोग देते हैं। उसके बावजूद कोई लड़का गरीब है, उसको SC ST है कैंडिडेट है, उसको हम जो है फॉर्म भरवाते हैं, उनको पर ईयर 9,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। यानी 2 साल का कोर्स है तो 18,000 रुपया उनको अकाउंट पे मिल जाता है। और ओबीसी का लड़का है, ओबीसी कैंडिडेट, तो उनको पर ईयर 7,000 लगभग मिलता है। तो 2 साल का कोर्स है तो 14,000 हो गया। ये उनके लिए बहुत राहत मिलती है। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटी में जो रखे हुए हैं कंप्यूटर क्लास है, जिम है। मान लीजिए कि आजकल सेहत के भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बात है कि मान लीजिए क्लास जो है उसके पहले आकर जिम कर सकते हैं या क्लास ओवर होने के बाद भी कर सकते हैं, या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनका लड़का का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया तो भी जाकर अपना जिम कर सकते हैं। कैंटीन का भी व्यवस्था है, लैब, आई कार्ड, ड्रेस, बैग, ये सब जो है हमारे आईटीआई के द्वारा फ्री में दिया जाता है लड़कों को। उसके बाद खेलने कूदने का जो स्पोर्ट का सामान है वो भी हमारे आईटीआई के कैंपस में लड़कों को खिलाया कूदाया जाता है। ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत विशेष रूप से लड़कों सबको ध्यान दिया जाता है। और विशेष तो ये चीज़ें भी है कि मान लीजिए जो भी हमारे यहाँ टीचर हैं वो काफ़ी क्वालिफाइड है। जैसे नॉन टेक्निकल कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड वगैरह करते हैं, आपको पता होगा, उसी प्रकार टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आईटीआई जो कॉलेज है तो इसमें CTI करना अनिवार्य होता है। तो हमारे जो भी टीचर है CTI होल्डर है, बीटेक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हमारे जो भी टीचर है अनुभवी हैं, हर एक बच्चे को अच्छे तरह से बताते हैं, समझाते हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ फैसिलिटी है और बहुत सारे फैसिलिटी है। जैसे अलग हमारा IT लैब है, हमारा ड्राइंग हॉल है, प्रैक्टिकल रूम है, क्लास रूम है, स्टोर रूम है, ये टू जेड हमारे यहाँ व्यवस्था है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आपने लाइव में भी देखा था प्रैक्टिकल रूम में जाकर कि हर एक मशीन का, आधुनिक मशीन का हमारे यहाँ व्यवस्था है। एक टूल्स का व्यवस्था है। अपने बेंच वाइस मशीन पे बेंच वाइस जो है से लेकर हर एक मशीन हमारे यहाँ अवेलेबल है। जो हमारे टेबल है उस पर टूल्स रखा हुआ था, आपने देखे थे। इसी प्रकार मतलब हमारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो पलक बुद्धा आईटीआई में जो भी लड़का नामांकन लेंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो अगर कोई नामांकन करवाना चाहे या कोई इंक्वायरी करना चाहे तो क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से संपर्क कर सकता है आप लोग? हमारे यहाँ जो मान लीजिए इंक्वायरी करना चाहता है, हमारे यहाँ वेबसाइट है, उस पर भी जाकर विजिट कर सकता है। ईमेल आईडी है या कॉन्टेक्ट नंबर है, या डायरेक्ट ऑफिस में आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय आकर हमारे पलक बुद्धा आईटीआई के बारे में जाना और समझा और समझाए।
देखिए पलक बुद्धा ITI जौन बटे पलक बुद्धा ITI पपौर में चलेला और हुआ के बता दी अगर यहाँ पर एकरा से जुड़े के चाहतनी तो www.palakbuddhaiti.com जौन बा वेबसाइट बटे ए पर हुआ जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकतनी या विजिट करके सारा सुविधा देख सकतनी या फिर ऑफिस में डायरेक्ट विजिट कर सकतनी जौन की पलक बुद्धा ITI पपौर में संचालित बाटे। दूसरा चीज़ बा कि मोबाइल नंबर बटे जौन की स्क्रीन पे शो कर रहा बार वह देख ली ए पर कॉल करके भी जानकारी ले सकतनी। अब बात कही जाए ITI के तो देखिए एबरा के ज़माना में आधुनिक ज़माना में अगर वह टेक्निकल बनी तबे और गुंजाइश बा, नॉन टेक्निकल बनी तो फिर मारल फिगरल रहुआ एने से उन्हें परेशान रहे नौकरी खाती तो ITI करी काहे कि जो नोटिफिकेशन बटे वो नोटिफिकेशन की अगर बात कही जाओ तो सरकारी नौकरी में स्पेशली अगर रेलवे में जाए के बटे तो ITI होखल जरूरी बा। अगर वह अग्निवीर बने के बटे यानी कि सेना में जाए के बटे तो उमें भी 40 अंक जौन बार हुआ बोनस मिली अगर हुआ ITI कैले रहम तो। ओकरा अलावा यहाँ विशेष ऑफर चल रहा बा, छूट चल रहा बा और सबसे बढ़िया बात का बा कि पलक बुद्धा ITI के द्वारा विदेश भेजे के भी व्यवस्था यहाँ से बाटे। तो यहाँ से हमेशा क्लाइंट इंटरव्यू चलत रहेला। अगर हुआ पास आउट होता नहीं फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तो यहाँ से भी विदेश जाके और अपना जिंदगी के रोशन कर सकता नहीं काहे कि हमने के सिवान की इकोनॉमी जौन बाटे ये पूरा तरीका से गल्फ पर डिपेंडेंट बाटे। हमने यहाँ के मतलब लगभग हर परिवार से केहू ना केहू गल्फ में रहेला तो और भी अगर सपना हुई तो वो सपना भी साकार हो जाए। इलेक्ट्रीशियन और फिटर दूगो ट्रेड बा जौन पलक बुद्धा ITI में संचालित कल जा रहा बा। तो एक बारे में जानकारी खातिर हम बताइए कि वेबसाइट पे विजिट करी, नीचे नंबर दिख रहा बा नंबर पे कॉल करी या फिर डायरेक्ट ऑफिस में विजिट करी, जानी परखी सब कुछ देख ली, अच्छा लागे तो नामांकन ली, ना लागे तो राउर मर्जी। और फिलहाल देखते रही मैच बॉक्स।